हैं सब। अब एक बड़ी प्रसिद्ध कथा आप सबने सुनी है। आज से 450 वर्ष पहले श्रीनाथ जी जो आपके उदयपुर में विराजमान हैं, उदयपुर के पास नाथद द्वार में विराजमान हैं, जब गिरिराज जी में विराजमान थे, गोवर्धन में विराजमान थे, अनेक लीलाएं ठाकुर जी ने की हैं। कितनी लीलाएं, मेरे को तो एक साथ सारी याद आ जाती हैं, कौन कौन से सुनाऊं। गोविंद स्वामी जी के साथ में, गोविंद दास के साथ में छुपम छुपाई खेलते थे ठाकुर जी। गोविंद दास के साथ में छुपन छुपाई खेलते थे। गोविंद दास जी की बारी आती तो गिनती करते 1 2 3, ठाकुर जी जाके छुप जाते सघन वन में। पर गोविंद दास जी तो भक्त हैं ना, इतने चतुर, ठाकुर जी के श्री अंग जहां जहां स्पर्श होता वहीं वहीं सुगंधी हो जाती, तो सूंघ सूंघ करके पेड़ों को पहुंच गए। तभी देखा पीतांबरी लटकी हुई है ठाकुर जी की, ठाकुर जी को कर दिया, ठाकुर जी पकड़े गए। अच्छा, एक लीला और मैंने पढ़ी थी, किशोरी जी और ठाकुर जी छुपन छुपाई खेलते हैं। आजकल के बच्चे नहीं खेलते ये सब खेल। हमारे युवा भाई बहन कभी कभी ये सब खेल खेला करो। और जैसे युवा सब लोग मिलकर के रविवार के दिन कोई प्रांगण में जाके कीर्तन करो, कीर्तन करके अपने सेवा के ठाकुर जी को वहां लेकर के जाओ, उनको बढ़िया मधुर विराजमान वृक्ष के नीचे करो, उनके सामने सखाओं की मंडली बना लो, फिर ठाकुर जी को ऐसे मानो कि ये हमारे साथ बैठे, और फिर आप लोग क्रीड़ा करो। पर वो खेल होने चाहिए वही वाले ठाकुर जी वाले। उसमें एक खेल आप करो, एक के आंख पे पट्टी बांध दो, पट्टी बांध करके एक दायरा बना दो और उसके कहो भाई अब तू पकड़ के दिखा, हमको छू के दिखा। कितना आनंद आता है उस खेल में। एक बार किशोरी जी के साथ ठाकुर जी छुपन छुपाई खेल रहे थे, ध्यान से सुनना। तो ठाकुर जी की बारी आई तो ठाकुर जी गिनती गिनने लगे, सब सखियां छुप गईं जा जा करके जहां भी छुपना था। इतने में ही ललिता जी गईं ठाकुर जी के पास, बोले सुनो, बोले हाँ, हमारी किशोरी जी इतनी भोली हैं, सबसे पहले वही मिल जाएंगी आपको, तो देख करके भी अनदेखा कर देना। अगर आप जीत गए तो फिर देखना हम क्या करेंगे। बोले क्या करोगे, तुम्हारी वंशी चुरा लेंगे। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? बोले कि हाँ यही खेल है, हम लोगों को ढूंढो, हम लोगों को। किशोरी जी सामने आके खड़ी भी हो जाए तो भी कहना हे श्यामा जी तुम कहां हो, मुझे तो दिख ही नहीं रहे। अरे किशोरी जी कहां चली गई? ठाकुर जी बोले ठीक है। अब किशोरी जी यहाँ पे बड़ी उत्सुक हैं कि श्याम सुंदर मुंह को ढूंढेंगे। एक पेड़ के ऊपर थोड़ी सी चढ़ गई हैं, पर जो वस्त्र धारण की हो वहां की चुनरी नीचे लटक रही है, वो दिख ही रही है स्पष्ट की बैठी है वहां पे। अब ठाकुर जी यहाँ आंख बंद करके गिनती गिन के पीछे मुड़ के देखे, हम बे मैं आ रहा हूं भैया, सब तो सावधान है जाइयो। अब सब सखियां इधर उधर, किशोरी जी सामने वाले पेड़ पे ही चढ़ रही हैं और नेक नेक से पत्तान में छुपा रही हैं अपने आप। ठाकुर जी बोले छुपो ना आवे, सामने ही बैठी हैं दिख रही हैं, और ललिता मुंह को देख रही है कि पकड़ी हो मत ने। कैसी सीधी है हमारी किशोरी जी। ठाकुर जी इधर उधर ढूंढ रहे हैं, उस पेड़ के नीचे से ही निकल रहे हैं। किशोरी जी मुंह पे हाथ धर के बैठी हैं, कहीं मुंह को पहचान नहीं जाए। ठाकुर जी जैसे पेड़ के नीचे से निकले तो वो चुनरी इतनी नीचे है कि ठाकुर जी के मुकुट को स्पर्श है। ठाकुर जी चुनरी उठा करके नीचे से जा रहे हैं। कहां हो किशोरी जी? अरे श्यामा जी मुंह को दिख नहीं रही हो। थोड़ी देर बाद किशोरी जी को लगी थक गए होंगे, मैंने एक सहज है जाऊं ताकि इनको दिख जाऊं। तो किशोरी जी ने एक नीचे आ गई। ठाकुर जी डोलते डोलते फिर लौट करके आए, देखिए तो और नीचे आ गई। तो ठाकुर जी फिर पीछे, अरे श्यामाजू तुम कहां चली गई हो? ऐसी निपुण हो खेल में, मिल ही नहीं रही हैं। अरे सबरी सखी तुम सब तो मुंह को दिख गई हो, पर ये श्यामाजू नहीं दिख रही है। किशोरी जी कह रही है अरे श्याम सुंदर बेचारे व्याकुल है रे, मैंने एक और नीचे आ जाऊं। अंत में किशोरी जी नीचे आके खड़ी है गई हैं, तब भी ठाकुर जी सामने से जाते हैं, फिर मुड़ जाए, अरे किशोरी जी मेरी श्यामाजू कहां चली गई तुम? किशोरी जी बोली अब तो लगे नाटक है रोए, मैं तो सामने ही खड़ी हूं। किशोरी जी सामने जाकर के खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के बिल्कुल स्पष्ट सामने आकर के खड़ी हो गई। तब भी ठाकुर जी अरे मेरी श्यामाजू तुम कहां चली गई, मुंह को दिख ही नहीं रही हो। ललिता विशाखा
दोनों ने आकर के, हमारी किशोरी जी जीत गई, हमारी श्यामाजू जीत गई। अरे तुम यहां खड़ी, मुंह को तो दिखी ना, इतनी देर रह गई। अरे मैं तो ढूंढ ही नहीं पायो। अरे श्यामाजू, या खेल की तो स्वामिनी आप ही हो। अब चलो आप गिनती गिनो और मुंह को ढूंढियो, ठीक है? बोले हाँ। अब किशोरी जी गई वहां पे, 1 2 3 ऐसे गिनती गिन रही है। ठाकुर जी बोले अब मैं चढ़ूंगा पेड़ पे। जैसे पेड़ पे चढ़ने लगे, ललिता जी आई, सुनो हमारी किशोरी जी ज्यादा श्रम नहीं करें, ऐसे खड़े होना कि नेक में ही मिल जाओ। ठाकुर जी बोले ये कोई खेल है? मैंने तुम्हारी एक बार बात मानी, नहीं ढूंढी ना वो, अब मुंह तो छुपन तो। बोले ना, ऐसे खड़े हो कि किशोरी जी को 2 मिनट में ही दिख जाओ। ठाकुर जी बोले ठीक है। तो एक पेड़ के पतनी सी उसकी तनी है, वही के पीछे ठाकुर जी छुप गए। यहाँ तक कंधा भी दिख रहे हैं, पीताम्बरी भी दिख रही, सब दिख रहा। किशोरी जी 10 तक गिनती गिनने के बाद जैसे ही पीछे देखो, अरे श्याम सुंदर तुम कहां हो? ठाकुर जी बोले अब इतने में ना दिख रहा हूं मैं, नेक और पेड़ से इधर। अरे श्यामाजू इतकू हूं। किशोरी जी, अरे मैंने पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए। सब सखियां बोली अरे 2 मिनट में ही जीत गई। चलो श्याम सुंदर प्रणाम करो हमारी किशोरी जी को, या खेल की अग्रगण्या तो हमारी स्वामी जी हैं। जी स्वामी जी आप ही हो, सब खेलन में मुखिया आप ही हो, हम तो कछु है ही ना है। ऐसे हमारे श्याम सुंदर। तो ये खेल कभी कभी अपने घर के ठाकुर जी को, जब वो निवृत्त हो, आप भी फ्री हो, छत पे ले जाओ, कहीं बगीचे में ले जाओ, कहीं ले जाओ, 2-4 बालकों के झुंड ले जाओ और बढ़िया ठाकुर जी का भोग प्रसाद करके ठाकुर जी को बढ़िया बैठाओ और फिर उनके सामने उनके जैसे ही खेल खेलो, ठाकुर जी को सुख प्रदान करो। हम तो बड़े अपने लाल जी को खूब आनंद कराते हैं, ऐसे खूब खेल खेलते हैं एकांत में। तो ऐसे हमारे वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है। आज भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, आज भी रास वृंदावन में हो रहा है। बस दर्शन करने के लिए गुरु कृपा की दृष्टि चाहिए, आज भी अनुभव हो जाता है। आपको क्या लगता है, जिन महापुरुषों को आप प्रणाम करते हैं उन्होंने ठाकुर जी का अनुभव नहीं किया होगा? निश्चित किया है, उनको अनुभव होता है। इसीलिए उनकी वाणी, उनका दर्शन, उनका स्वरूप, उनका वांग्मय, सब कुछ हमें इतना आकर्षित करता है, क्योंकि उन्हें ठाकुर जी दिख चुके हैं, ठाकुर जी का अनुभव हो चुका है। ठाकुर जी आज भी रास बिहार व्रज में कर रहे हैं। आज कथा क्रम बहुत है, हम जल्दी जल्दी अब सब क्रमों को जो विशेष लगेगा उस पर थोड़ा विस्तार करेंगे। वैसे तो सब विशेष है, श्रीमद् भागवत जी में कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आगे एक गीत आता है, इसका अगर हमने विवेचन करना प्रारंभ किया तो 4 यहीं बजेंगे। इसका नाम है युगल गीत। आहा, बहुत सुंदर है। वाम बाहु कृत वाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम कोमलांग भी कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंद। ये श्रीमद् भागवत का एक गीत है, जैसे गोपी गीत है वैसे ही इसका नाम है युगल गीत। युगल गीत में क्या है? गोपियां आपस में ठाकुर जी की रूप माधुरी की आपस में चर्चा कर रही हैं, और वो चर्चा इतनी मधुर है, शुकाचार्य जी ने इस पूरी चर्चा को गीत का नाम दिया। बंधुओं, ठाकुर जी 3 प्रकार से वेणु रव करते हैं। मुरली, वंशी और वेणु 3 हैं एक ही, पर उनका बजाने का, उनको धारण करने का तरीका सबके लिए अलग अलग है। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, इधर देखिए। मुरली, वंशी और वेणु। मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो दोनों जो हाथ हैं ठाकुर जी के वो अधर से नीचे रहते हैं, और वंशी ऐसे लेटी रहती है। ये ठाकुर जी का मुरली वादन है। बिल्कुल अधर के ही बगल में दोनों जब भुजा आ जाती हैं, ये ठाकुर जी का वंशी वादन है। और जहां ठाकुर जी का मुखमंडल बाम दिशा में ऐसे झुक जाए और दोनों हस्तकमल ऊपर आ जाएं और वेणु यहां अधर पर हो, इस प्रकार से हो, तो समझो वो वेणु वादन है। ठाकुर जी मुरली बजाते हैं ब्रजवासियों के लिए,
गैयाओं के लिए, मतलब सबको जो सुनाई देती है वो है मुरली। अपने से प्रेम करने वाली सखियों को और सखाओं को जो सुनाई देती है उनके लिए जो बजाते हैं वो है वंशी, और श्री प्रिया जी के लिए जो बजाते हैं वो है वेणु। ठाकुर जी बिल्कुल लीन होकर के उसका वादन करते हैं। आपने अनेक दर्शन किए होंगे, ठाकुर जी के ऐसे दर्शन किए होंगे, ऐसे दर्शन किए होंगे, पर ऐसे दर्शन आपको बहुत कम मिलेंगे जहां ठाकुर जी का मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हो। ये बाम भाग किशोरी जी का है और यहाँ की तरफ ठाकुर जी झुके हैं, दोनों हस्त कमल ऊपर हैं। वेणु रव सबको सुनाई नहीं देता, उसका अधिकार किशोरी जी जिसको प्रदान करती हैं उसी को सुनाई देता है। किशोरी जी को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। तो बाम बाहु कृत बाम कपोलो, अब सुनिएगा अर्थ। बाम बाहु कहेंगे इसको। बाम बाहु कृत बाम कपोलो, कपोलो मतलब गाल। ठाकुर जी ने अपने बाम बाहु की तरफ अपने गाल को झुका रखा है। बाम बाहु कृत बाम कपोलो वलगित भ्रूरधरार्पित वेणुम। ठाकुर जी ऐसे हैं और वेणु बजा रहे हैं। कोमलांग भिषराश्रित मार्गम गोपईरयति यत्र मुकुंद। ठाकुर जी के उस मधुर स्वरूप को देख करके गोपियां आनंदित हो गई, कितने सुंदर लग रहे हैं श्याम सुंदर। आहा। यहां पर अब एक प्रसंग आता है, बस वो कह के मैं आगे चलूंगा। गोपियां शिकायत करने जाती हैं यशोदा मैया से, और मैया से जाके कहती हैं, मैया तू एक बात बता। बोले हाँ। ये तेरे लालाए बंसी बजानो कौन ने सिखायो? बोले क्यों? तेरे लाला को तो हम कछु बिगाड़ नहीं पाई, पर जाने या को बंसी बजानो सिखायो बा गुरु को हम जाके जमुना जी में फेंक के आवेंगे। बोले क्यों? बोले या की बंसी जब जब बजे हमारो भोजन ना बन पावे। क्यों? बोले जैसे ही वंशी बजानो प्रारंभ करे, या की वंशी सुनते ही पहाड़ पिघलन लगे, यमुना जी स्तब्ध हो जाएं, पेड़ की डाल झुकन लगे, उनमें खूब सारे पुष्प और फल प्रकट हो जाएं, हमारो मन स्थिर रह जाए, बालक रोनो बंद कर दें, भोजन करनो, गैया घास चरनो बंद कर दे, उनके बछड़ा बछिया दूध पीनो बंद कर दें, सब स्तब्ध हो जाता है वृंदावन में। लेकिन मैया एक नयो काम और रहेगा। बोले कहा? बोले हम रोटी बनावें, चूल्हा में अग्नि लगावें लकड़ी की, वो अग्नि भी धीरे धीरे शांत हो जाए और पानी बन के बहन लगे, सब कछु समाप्त हो जाए, मैया भोजन ही ना बन पावे। सास डांटे, अरे तेने कच्ची दाल बनाई दी, कच्ची रोटी बनाई दी, तो को मैं बताऊंगी। रोज हम पे डांट पड़े, और या सबके पीछे कारण है तेरे लाला की वंशी। या तो अपने लाला की वंशी बजावे वाले गुरु को नाम बताओ हमें, या फिर अपने लाला ते कहो वंशी बजावे को एक समय रखे, वह समय हम भोजन नहीं बनाया करेंगे। फिर कौन ने सिखाई तुम्हारे लाला को वंशी बजानो? तो यहां पर श्री यशोदा मैया कितना सुंदर विवेचन कर रही हैं। विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्धा निज शिक्षा, तब सुतः सति यदाधर बिंबे दत्त वेणुरनयत्य स्वजाति। स्वर जाति, बहुत सुंदर लीला आ रही है, चिंतन में सुनाऊंगा अभी। यशोदा मैया कह रही हैं, अरे गोपियों तुम मानोगी नाए, तुम मेरी बात को भरोसा नाए करोगी, पर जे वंशी बजानो लाला ने कोई ते ना सीखो, ये वंशी प्रगट ही लाला ते भई है, निज शिक्षा लाला ने स्वयं बजानो सीखो है। वंशी का निर्माण कैसे हुआ? गैया रोती रोती गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले काई को रो रही है? कौन ने कष्ट दियो तो को? बोले मुकु दुनिया में केवल एक ते डर लगे। बोले कौन? तो बोले बांस थे। मुकु और कोई ना डरा सके, कोई आदमी भी मेरे सामने आ जाए ना, ग्वारिया भी मुंह पे चिल्लावे, मैं बातें भी ना डरूं, लेकिन वो ग्वारिया जब बांस लेके आ जाए तो बातें मुंह को बहुत डर लगे लाला। ठाकुर जी बोले जा बांस ने तो को डरायो, वही बांस ते तो को प्रेम सिखाऊंगा मैं। ठाकुर जी ने जैसे ही वह बांस को पकड़ो, एक हस्त कमल धरते ही, 3 उंगलियों के छिद्र रखते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए,
दूसरा हस्त पकड़ते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और जैसे ही ठाकुर जी ने अधर पर रखा, एक छिद्र और प्रकट हुआ। ठाकुर जी ने कुछ उंगलियों को उठा करके जैसे ही प्राण पिरोए, मधुर वंशी बजी, गैया के नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। ठाकुर जी बोले, तो कुछ सुख देवे के काज, आज नवीन वंशी को निर्माण किया है मैंने। वंशी के निर्माता श्री कृष्ण है, वंशी के प्रादुर्भाव करता श्री कृष्ण। अच्छा, एक बार ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे। ठाकुर जी के सखा इतने ऊधमिया नेक शांत ना बैठे, लेकिन ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं वो भी बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस, आंख बंद करके सुनते रहते हैं ठाकुर जी को। एक बार मधुमंगल बैठो तो माने देखी ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो जैसे ही वंशी बजाई तो वो सब ब्रज की स्थिति मैंने बताई ना, यमुना जी रुक जाती हैं, वृक्षों में पुष्प प्रकट हो जाते हैं, फल आ जाते हैं, सब लोग बाग अपने कार्य छोड़ देते हैं, दूर दूर तक हिंसक जीव भी अपने कान उठा करके ठाकुर जी की ओर देखते हैं। आज मधुमंगल सबको देखते देखते वाकी दृष्टि गई ऊपर, और जैसे ही माने ऊपर देखी तो कहा, देखो आकाश मार्ग में बादल की ओट लिए मतलब पीछे छिप करके ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सरस्वती जी और सब 33 कोटि देवता आकाश में खड़े होकर के कान लगा करके ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। मधुमंगल ने श्रीदामा से कहा, श्रीदामा देखियो ये सब देवता खड़े हैं आकाश में। श्रीदामा ने दूसरे से कही, ऐसे करके सब में बात फैल गई। अब जब जब ठाकुर जी वंशी बजा में आकाश में देवतान के दर्शन हो में। एक दिना मधुमंगल श्रीदामा किशोरी जी की सबरी सखीन के यूथ से बोले, हमारो लाला जय जय तो नहीं है, पर हमारो लाला जय जय ते भी ऊपर है। बोले क्यों? बात सुनो पहले पूरी। बोले क्यों? बोले हमारो लाला जब बंशी बजावे ना, आकाश में देवता प्रकट है जाए। अरे कहां तक कहें, सूर्य चंद्र भी एक साथ प्रकट हो जाते हैं ठाकुर जी की स्वर लहरियों को सुनने के लिए। हमारे लाला, तुम्हारी किशोरी जी सुंदरता में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी धन धान्य में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी गायन में ऊपर होंगी, तुम्हारी किशोरी जी नृत्य में ऊपर होंगी लाला से, पर संगीत में तो हमारो लाला अग्रगण्य है। ललिता जी ने कमर कसी, बोले अगर किशोरी जी लाला से ऊपर निकली तो? बोले तो जीवन भर तेरे चरणन को स्पर्श करूंगो, वचन दे के कह रहा ये मधुमंगल, जब जब ललिता सामने आवेगी तब तब साष्टांग प्रणाम करूंगा अगर किशोरी जी ऊपर निकल जाएं तो बोले फिर कर लें एक कार्यक्रम। बोले हाँ करो। ठाकुर जी तो सब ब्रजवासी जाके बोले, लाला हमारी लाज बचाए लियो, ऐसी बंसी बजाइयो कि लाला ये सबरे देवता आकाश में खड़े खड़े नृत्य करने लगे। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, आज तो देख आमने सामने वाली बात है। सब सखी गई किशोरी जी के पास है, किशोरी जी आज श्याम सुंदर को परास्त करना है। किशोरी जी बोले नहीं, वो सदा विजयी रहे, मैं क्यों परास्त करूं उनको। नहीं आज हम सखी सखान के बीच की बातें नहीं, हमारी लाज रखो। तो किशोरी जी वीणा बजाती हैं, किशोरी जी वीणा बजाती। अच्छा, अभी कुछ समय पहले रेवासा धाम में कथा थी पूज्य मल्लुक पीठ वाले महाराज जी के सानिध्य में, तो महाराज जी ने वहां पर एक कितनी सुंदर बात बताई। बोले इंद्रेश जी, त्रेता में श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं और राम जी वीणा बजाते हैं, तो वहां जानकी जी की वंशी सुनकर के राम जी मोहित हो गए और राम जी की वीणा सुनकर के जानकी जी मोहित हो गई। तो राम जी ने कहा देखो, शिक्षा प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं, शिक्षा लेने और प्रदान करने के 3 तरीके होते हैं। पहला, गुरु जी की सेवा करो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, गुरु जी को दक्षिणा दो और उनसे शिक्षा ग्रहण करो। तीसरा, तुमको जो आता है वो तुम गुरु जी को सिखाओ, गुरु जी को जो आता है वो तुम सीख लो। तो हे जानकी जी, आप मोको वंशी बजानो सिखाओ, मैं आपको वीणा बजानो सिखाऊंगा। तो त्रेता में राम जी किशोरी जी को, जानकी जी को वीणा बजाना सिखाते हैं और शाम को किशोरी जी राम जी को वंशी बजाना सिखाती हैं। इसी का परिणाम द्वापर में किशोरी जी की सिखाई हुई वंशी ठाकुर जी बजाते हैं और ठाकुर जी की सिखाई हुई वीणा श्री राधा रानी बजा रही है। ये सब कितने मूल्य रहस्य हैं, संत जनों से प्राप्त होते हैं। किशोरी जी वीणा लेकर के आई हैं, ठाकुर जी सामने बैठे हैं। किशोरी जी और ठाकुर जी के अंदर तो प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन सखा और सखीन को जितावे हरावे की बात है।
ललिता जी बोली पहले ठाकुर जी कछु सुना दें। मधुमंगल सीधा बोले हैं हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर बाकी बात कछु बचेगा ही ना। हमारे लाला ने बंसी बजा दी तो फिर तुम कहीं तक दूर तक टिके ही नहीं पाओगे। बोले हम देख लेंगे कितने टिकेंगे, तुम बजाओ तो सही। ठाकुर जी ने अपने अधर पर वेणु धारण करी और महाराज यहां से प्रारंभ करते 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 जैसे ही ठाकुर जी ने अपना मुखमंडल झुकाया और जब तेर सुनाई है, आहा, वृंदावन में आधा आकाश काला है और वहां चंद्रमा है, आधे आकाश में दिन है, वहां सूर्य है। आधे आकाश में रात्रि की निशा में जागृत होने वाले देवता खड़े हैं और आधे आकाश में जागृत अवस्था में खड़े होने वाले देवता खड़े हैं। यमुना जी स्तब्ध हो गई है, पवन बह रही है और हवा में भी चंदन की सुगंधी आ रही है। अद्भुत है, उस दृश्य का वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी की ऐसी वेणु सुन करके ललिता विशाखा भी झूमन लगी। मधुमंगल वो देख सीधामा है गई मोहित, मोहिनी चलाई दी हमारे लाला ने, अब तो हमारे लाला की जीत निश्चित है। किशोरी जी नेत्र बंद करके थोड़े थोड़े अश्रुबिंद आ रहे हैं, सुन रही हैं ठाकुर जी की वेणु को। कोई निश्चय, इसमें कोई संशय नहीं, ठाकुर जी की वेणु अद्भुत है। थोड़ी देर बाद जब ठाकुर जी ने वेणु रव विश्राम किया तो सब पूछने लगे क्यों विश्राम कर दिया, और बजाओ। पर ठाकुर जी तुरंत कहते हैं बैठ जाओ। किशोरी जी वेणु बजाएंगी, अरे नहीं वो कहा बजाएंगी, वीणा। ये किशोरी जी बंसी बजा रहे, बैठ जाओ बैठ जाओ बहन बैठ जाओ। सब ने प्रार्थना करी, हे श्यामाजू अब आप बजाओ। किशोरी जी ने जैसे ही वीणा धारण की है और वीणा धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से उसके तारों को आच्छादित किया है और जैसे ही दूसरे हस्त कमल से एक झंकार मारी है, एक झंकार में ही पूरा ब्रह्मांड झंकृत हो गया। ठाकुर जी की वेणु रव से तो आकाश में देवता प्रकट हुए थे, लेकिन किशोरी जी की एक झंकार से ब्रह्मांड का भेदन हो गया। सारे देवता पृथ्वी पर आकर के गिरे, सन्मुख प्रकट हो गए। ब्रह्मादि देवता सब हाथ जोड़ करके किशोरी जी के चरणों में वंदन करने लगे। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं, विजय हो जय जय हो, हमारी श्री जी की विजय हो। और जो विजय माला थी जिसके गले में पहना थी, ठाकुर जी ने बिना सीधामा मधुमंगल से पूछ सीधे लेके गए किशोरी जी गले में पहनाई दी। बोले आपकी विजय हो श्री जी, आपकी जय हो। हमारी किशोरी जी जीत गए। ऐसे हमारे व्रज की लीलाओं में ठाकुर जी अनुग्रह कराते हैं। ये प्रिया प्रियतम की मधुर बड़ी बड़ी लीलाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, जिन लीलाओं को सुनकर के कह करके संत जन ऋषि जन आनंदित होते हैं, निमग्न होते हैं भाव में। आहा, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। हमारी किशोरी जी वीणा बजाती हैं। सरस माधुरी जी का बहुत सुंदर पद है, सब लोग नेत्र बंद करके अनुभव करो। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, 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 वीणा लेके गावे किशोरी राधे। ताल बंधान मधुर मोहन, ताल ताल बंधान मधुर मोहन, ताल बंधान
किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे, किशोरी राधे वीणा लेके गावे। बोल वृषभानु दुलारी की ठाकुर जी वीणा किशोरी जी बजाती हैं, ठाकुर जी वंशी बजाते हैं, प्रेम से आनंद करते हैं। और कभी कभी फिर किशोरी जी जो वाद्य हैं वो अपने आप बजने लगते हैं। किशोरी जी उठ जाती हैं तब भी वीणा बज रही है, ठाकुर जी उठ जाते हैं तब भी वंशी बज रही है। कोई सखियां नहीं, कोई सखा नहीं, अकेले में केवल प्रिया प्रियतम है, अपने आप वाद्य बज रहे हैं। और उसी समय प्रिया प्रियतम उठ करके सन्मुख आते हैं और श्री प्रिया जी ठाकुर जी को फिर नृत्य करना सिखाती हैं। मतलब वाद्य अपने आप स्वर लहरियां प्रकट करते हैं और श्री प्रिया प्रियतम नृत्य करते हैं। पिय को नाचन सिखावे प्यारी राधे, पिय को नाचन सिखावे प्यारी वृंदावन रास रचो है, वृंदावन में रास रचो है। शरद चंद्र उजियारी, शरद चंद्र उजियारी, किशोरी राधे पिय को नाचन सिखावे, किशोरी राधे पिय को नाचन सिखावे प्यारी। ताल मृदंग उपंग बजावत, ताल मृदंग उपंग, ताल मृदंग उपंग बजावे, ताल मृदंग उपंग बजावे। प्रफुल्लित हुए सखी सारी, प्रफुल्लित है सखी सारी। बीन वेणु ध्वनि नूपुर तुम कत, बीन वेणु ध्वनि नूपुर रत। खग मृग दशा विक्षाने, खग मृग दशा हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामी हरिराम व्यास जी का पद है। हे व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत। हंसी हंसी दे
राधे प्रिय को नाचन सिखावे। किशोरी राधे प्रिय को नाचन सिखावे। किशोरी राधे प्रिय को नाचन सिखावे। प्रिय को नाचन सिखावे। को नाचन सिखावे। प्रिय को नाचन सिखावे। को नाचन जय जय श्री राम। ऐसे भाव हैं, इस सब जगह प्रकट करने वाले भाव नहीं हैं, क्योंकि कई बार अनधिकारी चेष्टा भी हो जाती है। जो लोग आजकल का सिनेमा देखते हैं, उनको प्रिया प्रियतम की दिव्य लीला अगर सुना दें तो कहीं वो आज के सिनेमा से उसको कंपेयर ना करने लगे, ये अपराध बन जाएगा। इसलिए सब जगह ये सारे भाव उद्घाटित नहीं करने चाहिए। पर पता नहीं आज लगा कि ये अंतरंग किशोरी जी ठाकुर जी के भाव सुनाए जाएं। वास्तव में वृंदावन में और कुछ नहीं है, ये भाव निरंतर चलते ही रहते हैं और इन्हीं भाव के साम्राज्य में व्रज के रसिक डूबे रहते हैं। मैंने कहा ना, उनसे कछू ना चाहिए, बस वो राजी रहें, वो प्रसन्न रहें और उनकी प्रसन्नता, उनकी रजामंदी को हम निहार लें। ये व्रजवासी और व्रज के रसिकों की भावना है। वो कुछ नहीं चाहते हैं, केवल प्रिया प्रियतम का मधुर विलास उन्हें अनुभव होता रहे। अब बहुत इस विलास की चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि मेरा शत्रु दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर के आना है। अक्रूर जी महाराज से कहा, जाओ व्रजमंडल जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज बहुत ज्यादा भावमय प्रसंग है, इसलिए मैं बिल्कुल सूक्ष्म कहकर के निकल जाऊंगा आगे, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के बाद मैं खुद नहीं निकल पाता। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे बताई कि हमारे यहाँ धनुर्यज्ञ में लाला कृष्ण को और बलराम को सम्मानित करने के लिए कंस ने बुलाया है। सब ब्रजवासी बोले, हमारे लाला को कोई सम्मान नहीं चाहिए, जे नहीं जाएगा। अक्रूर जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, बोले आपकी आगे की लीला कैसे संपादित होगी फिर? तो ठाकुर जी नाटक करने लगे, अच्छा मोह तो बिना पूछे ही कह दी आपने कि मोह सम्मान ना चाहिए, मोह तो चाहिए सम्मान। मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, गिरिराज जी उठाए, कालिया नाग, तुम सबन ने तो मेरी कोई महिमा गाई ना। इतनी बार मैंने ब्रज की रक्षा करी, बाकी बाद भी जो सबरे ग्वाल बाल और सबरे ब्रजवासी मोतो ऐसे बात करें। कभी तुमने यूं कही कि लाला तेरी कृपा से हमारा ब्रजमंडल जीवित है, सुरक्षित है? ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे ये बात। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रेमी को वास्तविकता नहीं बताना चाहते, तो हम अपना ही स्वरूप बिगाड़ के उसके मन को खट्टा कर देते हैं ताकि हमको दूर भेजे। ये प्रेम का स्वभाव होता है, हम उसको वास्तविकता नहीं बता रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों को वास्तविकता कैसे बताऊं? तो अपने ही स्वरूप को ऐसा कर लेता हूं कि इनके मन में मेरे प्रति खटास आ जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने कब मेरी महिमा गाई? कितनी बार मुंह को माला ला के पहनाई कि लाला तेने हमारे व्रज की रक्षा करी, कालिया नाग भगाई दियो, यमुना जी को जल पीवे लायक है गो। अरे इंद्र ने कोप कियो, अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक खड़ो रहो, कोई ने आके पूछी मोते कि लाला तू को पीड़ा तो नहीं है, तू को दर्द तो नहीं भयो? सब ब्रजवासी चकित खड़े हैं। लाला, हमारे मन में ऐसी बात नहीं कि लाला को सम्मान की इच्छा है या लाला को हमसे सुनवे की इच्छा है। लाला तू तो ये सब बातें हमारे मन में आई नहीं। क्यों नहीं आई? दुनिया में कोई को बालक अच्छो काम करे, सब बाको इतनो प्रशंसा करें, मेरी कोई ने करी? आज जब महाराज कंस मुंह को सम्मानित करवे के काजे बुला रहे हैं, मुंह से बिना पूछे ही सब मना कर रहे हो, हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए? मोह तो चाहिए और मैं जाऊंगा। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। बोले लाला, हमारे मन में ऐसी भावना नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे लाला को खूब सम्मान मिले। ना चाहो तुम लोग तभी तो मना कर दई, मैं जाऊंगा और सम्मान लेके आऊंगा। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये हमारो कृष्ण नहीं है।
ये हमारो लाला नहीं बोल रहा, ये कोई और है। ठाकुर जी मनी मन रो रहे हैं फूट करके। ब्रजवासियों के चित्त में ये कसक डालनी पड़ रही है ठाकुर जी को, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा मैं ब्रज से। यशोदा मैया ने गोद में उठाए ठाकुर जी। शाम का समय है, कल सुबह जाना है। लाला, मैंने तो तुमको कभी सम्मान की इच्छा की बात कभी बताई नहीं, फिर आज तो सबके सामने ऐसे क्यों बोलो कि मुझको सम्मान चाहिए? मुझे याद है लाला, मैंने 11 वर्ष में अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा तो नहीं दी कि वो कभी सम्मान की इच्छा रखे। ठाकुर जी मैया की गोद से भी जानबूझ के उतर गए। बोले हाँ मैया, तू भी ना चाहे दुनिया की मैया अपने बालकन को सम्मान करा में अपने बालकन को, तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, यहां ते बाहर ही ना जान दे, यहीं बैठा के रखे, कछु करन ना दे। यशोदा मैया का हृदय भी भारी हो गया। बोले कि मेरो कन्हैया बोल रहा है, मेरो कृष्ण बोल रहा है। और ठाकुर जी ये सब बोल करके फिर एकांत में जाते हैं, दाऊ दादा को लेके जाते हैं, क्योंकि वही है एकमात्र जो सब जानते हैं। और उनसे कंठ लग करके रोते हैं, दादा मेरे प्राण निकरवे के है रहे, मैं कैसे बात कर रहा हूं इन सबंसों पर, मुझको करना पड़ रहा है। दाऊ दादा तुम संभालो मुझको। दाऊ दादा अपने रूप में आ जाते हैं, शेष नाग बन जाते हैं। हे श्रीमन नारायण, आप परमात्मा हैं, आप जगत नियंता, जगदाधार, विश्वनाथ हैं, आप जगदीश्वर हैं। इस प्रकार आपका ये रुदन करना, व्याकुल होना, ये आपकी छवि मेरी नजरों में धूमिल कर रहा है। अरे होने दे छवि धूमिल, मैं इन ब्रजवासियों के बिना कैसे रहूंगा, यशोदा मैया के बिना कैसे रहूंगा? ये मधुमंगल श्रीदामा मर नहीं जाए कहीं मेरे बिना। दाऊ दादा आप तो सब जानते हैं,